Good morning, all of you. Students, today we'll be studying the chapter 8 of History, Devotional Paths to the Divine. ठीक है बेटा? Devotional Paths to the Divine. Okay? In this, we'll be studying, reading, learning about what is Bhakti, devotion. ठीक है? Toward God and goddesses. Fine? But in the 11th and 12th century, people of our country started to worship certain god and goddesses like Vishnu, Shiva and Durga. बेटा हमारे देश में 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान लोगों में भगवान के प्रति भक्ति उजागर हुई। लोग पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान के सामने माथा झुकाकर पूजा करने लगे, मंदिरों में जाने लगे, मंदिर बनने लगे और विशेषकर विष्णु, शिव और दुर्गा जी का पूजा करने लगे। ठीक है बेटा? भक्ति इन साउथ इंडिया, देख रहे हो? भक्ति इन साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में दो प्रमुख समुदाय बने। रिलीजियस मूवमेंट्स वर देयर, स्पेशली ऑफ द अलवर्स एंड नयनार्स। ठीक है? दो भक्ति क्या कहते हैं समूह संगठन थे। एक का नाम था अलवर, दूसरा का नयनार। ठीक है बेटा? अलवर्स क्या करते थे? अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु, वो विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की। एंड नयनार्स वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। समझ में आए? ये दो अलग अलग समुदाय थे दक्षिण भारत में। ठीक है? उसके बाद देखो साउथ इंडिया के अगर आप टेम्पल्स देखो, साउथ इंडियन टेम्पल्स, यू विल फाइंड दीज टेम्पल्स हैव लॉन्ग एलिवेटेड शिखरा। उसको कहते हैं शिखरा। बहुत लंबे लंबे चोटी जैसे टेम्पल्स बनते थे। आप बुक्स में देखोगे फोटोग्राफ्स, उसमें भी दिखेगा आपको। तो ये ज़्यादातर टेम्पल्स किन लोगों ने बनाए? चोलास, चेरास और पंड्यास। ये तीन इम्पॉर्टेंट वंश थे, डायनेस्टीज थे दक्षिण भारत में, जो विशेषकर राजेंद्र चोला, राजा राजेंद्र चोला, उन्होंने बहुत अच्छे टेम्पल्स बनाए थे दक्षिण भारत में। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट वी गो टू फिलोसोफर्स। ठीक है? यानी भक्ति के प्रति वो कौन से प्रमुख दार्शनिक थे? वो द इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स इन साउथ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है? हु प्रोमोटेड दिस भक्ति मूवमेंट। ठीक है? तमिलनाडु के थे रामानुज। ठीक है? रामानुजा ऑफ तमिलनाडु। ठीक है? शंकरा ऑफ केरला, केरला में थे शंकर जी। कर्नाटका में थे बासावन्ना। ठीक है? उन्होंने अलग से ही अपनी एक आंदोलन शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया, जिससे लोगों को बताया गया कि भक्ति क्या होती है, भक्ति से ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान ही सर्वशक्तिमान है। ठीक है बेटा? इसी प्रकार उत्तर भारत में और भी संगठन थे। अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट वाज देयर ऑफ द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। साधु संत तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है? योगी महाराज देखे होंगे, सड़क पे घूमते रहते हैं, मंदिरों के बाहर रहते हैं। ठीक है? ठीक इसी प्रकार तो इन लोगों का थोड़ा विचारधारा लिटिल थोड़ा अलग था। दे हैड लिटिल डिफरेंट व्यू टुवर्ड भक्ति। दे क्रिटिसाइज्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स लाइक सैक्रिफाइस। उन्होंने कहा कि ठीक है, भक्ति अच्छी बात है, भगवान जी के प्रति आप भक्ति रखते हो, लेकिन सैक्रिफाइस करने की क्या ज़रूरत है? बलि चढ़ाना, पशुओं को काटा जा रहा है। ठीक है? तो उन्होंने कहा इस प्रकार ये जो सैक्रिफाइस है, इसको हम समर्थन नहीं करते। समझ में आया? ओके? हाँ, तो ये तो थे हिंदू धर्म के प्रति भक्ति। इसके बाद इस्लाम और सूफिज़म। इस्लाम धर्म में भी काफ़ी संत हुए। ठीक है? उनका पहला चीज़ क्या था? दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। आइडल यानी मूर्ति की पूजन वो नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं रखी रहती है। ठीक है ना? वहाँ वो प्रेयर करने जाते हैं, वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है।
तो मुस्लिम्स होली लॉ, उनका जो धार्मिक कानून है उसे कहते हैं शरीयत। उनका जो धार्मिक कानून है उसे कहते हैं शरीयत। ठीक है। हाँ, प्रमुख सूफी संत कौन कौन थे? जैसे रूमी, सादी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार काफ़ी प्रमुख संत हुए मुस्लिम समुदाय में, जिन्हें सूफ़ी कहा जाता था। ठीक है, जगह जगह आज उनके मज़ार बने हुए हैं। ठीक है, जिसे श्राइन्स कहते हैं। लॉट मेनी श्राइन्स हैव बीन बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया वी हैव इन दिल्ली निज़ामुद्दीन। ठीक है, एंड यू विल फाइंड इन अजमेर ऑल्सो, अजमेर शरीफ। ठीक है, तो लॉट मेनी सूफी saints, they had promoted the idea of Sufism toward Allah, God, ठीक है, in their religion, but they were always against idol worship. Fine. One of the popular philosopher, promoter of religious ideas with his poems, literature and songs was Kabir. He was brought up by a weaver family. He also opposed idol worship. ठीक है, वीवर फैमिली यानी कबीर का बचपन कहाँ बीता? एक जुलाहे के घर में। ठीक है, जो कपड़े बनाते थे, बुनते थे, सिलते थे। ठीक है, तो कबीर वॉज अ पॉपुलर फिलोसोफर एंड अ रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस मूवमेंट्स और आइडियाज़ को और किन लोगों ने प्रमोट किया? तुलसीदास जी, ठीक है, सूरदास, गुरु नानक। ठीक है, सबने नाम सुना इन लोगों का। इस प्रकार हमारे देश में जगह जगह रिलीजियस मूवमेंट्स होने लगे और आज उन्हीं के वजह से सब जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं। लोग जहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं। समझ गए बेटा? थैंक यू।